Hello champions, welcome to my third lecture on the binomial theorem. Today I will explain you how you can find the middle term in just 10 seconds. बिल्कुल सही सुना आपने, just 10 seconds you can find the middle term if you watch this video till the end. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel. Now if I ask you, have you watched my previous two lectures, part A and the part B? Fine. अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, you must go to my YouTube channels and watch it. बिकॉज बच्चों आज के लेक्चर में मैं पार्ट ए और पार्ट बी का बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूँ. फाइन. अगर तो आपने पार्ट ए एंड पार्ट बी अच्छे से देख रखे हैं, प्रैक्टिस कर ली है आपने, तो आज का लेक्चर आपको 10 सेकंड में सॉल्व कर दोगे. नहीं तो आप एज यूजुअल जिस तरह से आप लेंथी मेथड से सॉल्व करते हो. फाइन. अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू हैव टू फाइंड द मिडल टर्म्स. सेकंड क्वेश्चन, अगेन द मिडल टर्म. आपको सिर्फ स्टेटमेंट में मिडल टर्म लिखा होना चाहिए. कोफिशिएंट लिखा है नहीं लिखा, दैट्स अ सेपरेट थिंग. कोफिशिएंट लिखा हो तो आपको कौन सा लेक्चर काम आएगा आपको, दैट्स अ पार्ट बी. फाइन. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी मिडल टर्म है. फोर्थ उसमें मिडल टर्म एंड सो ऑन. फाइन. तो कैसे आप इसको 15 सेकंड में या 10 सेकंड में सॉल्व करोगे? पहले मैं आपको वो बताता हूं जिस तरह से आप सॉल्व करते हो. आप इसे आप क्या करते हो, पहले n प्लस आर प्लस वन टर्म निकालोगे. n सी आर 2x रेज टू पावर 5 माइनस आर एंड 1/x रेज टू पावर r. ऐसे ही करते हो. अब आप r कैसे निकालोगे? बिकॉज n इज इक्वल टू 5 इज माई ओड टर्म. फाइन. अगर ये ओड है देन योर मिडल टर्म्स आर n प्लस 1/2 एंड n प्लस 3/2. तो फिल करो वैल्यू. n की वैल्यू 1 5 5 प्लस 6/2, दैट इज द थर्ड टर्म, and 5 8, that is the fourth term. So your target is to find the T3 and T4. Find T3 के लिए क्या करोगे आप, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें 2, that will be 5C2 2x raised to power 3 1/x raised to power 2, and if you solve them you will get answer is 80x. Similarly T4 you have to find R is equal to 3 5C3 2x raised to power 2 1/x raised to power 3. Calculation करोगे you will get 40/x. So you can see the C is the right answer. Fine. तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, ओके, इसके बाद ये सारा प्रोसेस करने में आपको कम से कम 3 मिनट लगेंगे बच्चों. आपको कम से कम 3 मिनट, मतलब हर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, कम से कम 3 मिनट में आप आंसर सॉल्व करोगे. बट डोंट वरी, इस 3 मिनट में तो आप 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे बच्चों मेरी शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ. बिल्कुल सही सुना आपने, 6 क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे 3 मिनट के अंदर अंदर. मैं तो 10 सेकंड का क्लेम करता हूं. फाइन. अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो आप इसके 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे 3 मिनट के अंदर. फाइन. अब मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा ये इस तरह से मेथड. फाइन. तो आप कैसे रिकमेंड करता हूं, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा आपको. बट मेक श्योर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको 30 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा. फाइन. और हर 5 या 6 क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन की एक्सरसाइज दूंगा. फाइन. यू हैव टू सॉल्व इट राइट नाउ, और उसका आंसर जो भी आएगा आपके पास, यू कैन सेंड मी इन द कमेंट बॉक्स. फाइन. तभी मजा है बच्चों पढ़ने का. यू नो इस वक्त टाइम कितना हुआ जब मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए? इट्स मॉर्निंग 5:30 AM. तो जस्ट ट्राई टू इमेजिन दैट अगर मैं आपके लिए सुबह 5 बजे उठ के मेहनत कर सकता हूँ, बिकॉज मैं हमेशा लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूँ. फाइन. तो अगर मैं आपके लिए मॉर्निंग 5 o'clock पे उठ के आपको फ्री लेक्चर प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे कि आप वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगे. जितने भी क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, यू हैव टू वॉच इट टिल द एंड एंड गेट द आंसर्स इन 10 to 15 सेकेंड, और उसका आंसर कमेंट करेंगे. फाइन. तो मैं इसी उम्मीद के साथ वीडियो बना रहा हूं आपके लिए कि आप सपोर्ट करेंगे, एंड देन यू कैन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. चलिए, जब भी आपके पास बाइनोमियल आए, तो हमने सेकंड लेक्चर में सीखा था, वहीं से शुरू कर रहा हूं जहां से सेकंड लेक्चर खत्म करा था हमने. फाइन. नाउ जब भी आपको मिडल टर्म निकालनी हो, यहां से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि व्हाट इज द मिडल टर्म. फाइन. व्हाट इज द मिडल टर्म, एंड सेकंड इज व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म. फाइन. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म. तो सबसे पहले आपको आंसर दे रहा हूं. आपको निकालना होगा एन सी के ए रेज टू पावर एन माइनस के
b raised to power k. Fine, that is my coefficient of the middle term. और आप इसको सिंपल मिडल टर्म भी बोल सकते हैं, देयर इज नो इश्यू. फाइन. अब आप देखो, यही तो ट्रिक मैंने आपको सेकंड लेक्चर में भी दी थी, पार्ट 2 में भी. फाइन, उसमें क्या करा था, हमारा टारगेट क्या था, योर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द की. क्लियर. अब मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द की. फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड और थर्ड मेथड. फाइन. अगर आपने एक बार के निकाल लिया, फाइन, देन यू कैन गेट द मिडल टर्म इज, you can get the middle term is k plus 1. फाइन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है 2 + 3x रेज टू पावर 6 फॉर एग्जाम्पल. फाइन, इस जस्ट एग्जाम्पल, मान लो आपने k आ गया 3. वो k कैसे आएगा, मैं शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा. तो देयरफॉर द मिडल टर्म इज, इसमें एक प्लस कर देना आपको, फोर्थ टर्म इज माई मिडल टर्म. जब आप इसकी एक्सपेंशन खोलोगे, फाइन, ऐसे बनेगी ना, तो जो भी फोर्थ टर्म आएगी दैट इज माई मिडल टर्म. फाइन. मैं सबसे पहले आपको k को निकालना कैसे वो बता देता हूं. अगर आपका n इवन है और चाहे n आपका ओड है, ये दो पॉसिबिलिटी बन सकती है ना आपके पास. अगर तो आपका n इवन है, देन योर k विल बी n/2. अगर आपका n ओड है, देन योर k विल बी n-1/2 एंड n+1/2. क्लियर. फाइन. ऑलवेज याद रखिए बच्चों, whenever you have n is my even, then only one middle term, only one middle term. Fine. And whenever n is my odd, you have the two middle term. Fine. और वो टर्म कैसे निकालनी है आपको, as I mentioned you, k plus 1. देखिए इसी शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ, यहां देखो k आपका क्या है, n is my even. तो इस केस में आपका n even है, तो योर k विल बी n/2, दैट इज माई 3. फाइन. अगर 3 है तो मिडल टर्म क्या बन गई आपकी, मिडल टर्म इज विल बी k plus 1, सो दैट इज द फोर्थ टर्म इज माई मिडल टर्म. क्लियर. नाउ सेकेंड, बाय यूजिंग द पार्ट बी, एक पार्ट बी में भी आपको k निकालना सिखाया था मैंने, दैट इज अ pn माइनस r ओवर p प्लस q. यही तो बताया था. व्हाट इज r, इस केस में r क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r. उस केस में ये r गिवन होता था, लेकिन इसमें गिवन नहीं होगा, तो दैट इज माय सेकंड मेथड. अगेन, अगर आपका n ओड है और चाहे n आपका इवन है, हाउ यू कैन कैलकुलेट दी r. तो पहले मैं इवन के लिए बता दे रहा हूं, r विल बी n इंटू p माइनस q डिवाइडेड बाई 2, वेयर p एंड q आप इससे कंपेयर कर सकते हो, जैसे पार्ट बी में करा है. मैं इसलिए कह रहा हूं पार्ट बी देख कर आइए बच्चों पहले. फाइन. अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आएगा इस लेक्चर में भी. और इस केस में आपके पास p प्लस q डिवाइडेड बाई 2. फाइन. ये आपके पास फॉर्मूला हो गया r का. और जैसे ही आपको r मिल जाए, फाइन, तो चाहे आप पार्ट बी अप्लाई कर दो, यहां से k निकाल लो, चाहे आप इस मेथड से अप्लाई कर दो. फाइन. थर्ड मेथड, थर्ड मेथड क्या है आपके पास, एंड दैट इज क्वाइट इजी. मैं आपको दो मेथड से इसी एग्जांपल को कर लेता हूं. एक 6 ले लेता हूं और एक मैं ले लेता हूं 9. इवन एंड ओड हो गया ना आपके पास. ओके, जो भी आपकी पावर है n, सबसे पहले उसका हाफ कर दीजिए. अगर तो n/2 इज माई इंटीजर, फाइन, देन k विल बी माई n/2 इफ इट इज इंटीजर. अगर ये इंटीजर नहीं है तो k n/2 नहीं होगा. फाइन. तो जैसे 6 है, 6/2 करेंगे तो 3 इज ए इंटीजर, k विल बी बाई 3. इस केस में 9/2 4.5 इज नॉट इंटीजर. फाइन. तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो आपको क्या करना है, 4.5 लिखा, इसका इंटीजर कहाँ है, 4 और 5, ये तो लाई करते हैं ना इंटीजर. फाइन. तो योर k विल बी 4 एंड k विल बी 5. क्लियर. 4 एंड 5. अब जैसे k मिल गया तो आपकी मिडल टर्म निकल जाएगी. इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 4 + 1 फिफ्थ टर्म और 5 + 1 इज सिक्स्थ टर्म. और इस केस में आपकी मिडल टर्म क्या बनेगी, आपको मिडल टर्म विल बी 3 + 1, दैट इज माई फोर्थ
टर्म। समझ में आ गया? फाइन। सो सिर्फ आपका टारगेट क्या है, के को निकालना। हाउ यू कैन फाइंड द के यू कैन फाइंड इट ईदर बाय यूजिंग द डायरेक्ट फॉर्मूला, either by using the part 2, this is by using the part B of my previous video, or you can use as my simple shortcut tricks. Clear? चलिए आप स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 10-15 सेकंड में हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिकॉज मैं पहला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, सो आई विल एक्सप्लेन इन द डिटेल्स, और 2-3 क्वेश्चन के बाद 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं, a x की पावर p प्लस b x की पावर q पावर n। तो a कितना हो गया आपका, a विल बी 1, b विल बी 3, p विल बी 1, q विल बी 0, n विल बी 6। फाइन। तो पहले मेथड से करते हैं, n/2 कितना हो गया, 3 इज अ इवन नंबर, तो आपका 3 आंसर हो गया। फाइन, ये निकल गया सीधा ही। अदरवाइज आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, लुक एट दैट, x raised to power 5, so can you find the coefficient of x raised to power 5? उसके लिए क्या करना होगा, आपको k निकालना होगा ना। k कैसे निकालोगे, np p into n minus r divided by p plus q। फाइन, k will be 1, तो आप ncr और nck से सॉल्व करिए, चेक करिए वेदर इट्स 540 और नॉट। क्लियर? चलिए वो तो आप पार्ट बी में कर चुके हो। अब पहले हम ऑप्शंस, ओके इसका आंसर निकाल देते हैं। तो के निकल गया, तो NC3 A रेस्ट टू पावर 6-3 B रेस्ट टू पावर 3। तो 6C3 को कैसे लिखा जाएगा, 654। ये भी मैंने लास्ट पार्ट बी में शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी, कैसे लिखा मैंने ये, इंटू 27, 3 2 6, 20, 540। तो 540 में ये दो ऑप्शन तो आपके कैंसिल। क्लियर? क्वेश्चन ये है कि पावर 3 होगी कि पावर 5 होगी, उसके लिए क्या रूल लगा, पावर का क्या रूल बताया मैंने, ये रही ना x की पावर r, तो पावर निकाल लेते हैं। तो इवन नंबर है आपके पास, n इज माई इवन, तो पावर क्या होगी आपकी, इट इज n p minus q divided by 2, so n is my 6, p is my 1, q is equal to 0, so that will be 3. So the final answer is 540 is the coefficient, x raised to power 3, so that option is cancelled, D is my right answer. Fine. ये तो हो गया आपका पहला मेथड। क्लियर? सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या है कि आपने क्या देखा, पहले ही पावर निकाल लो आप। फाइन, पावर क्या होगी, n p माइनस क्यू बाई 2, तो ये कितना हो गया आपके पास 3। तो अगर 3 है तो ये 5 और 5 वाले ऑप्शंस कैंसिल होंगे। फाइन, अब इसके बाद कोफिशिएंट निकालना है, 6C3 a रेस टू पावर n माइनस के b रेस टू पावर, तो जैसे आपने इसको सोल्व करा तो ये कितना आंसर हो गया 540। तो इन दोनों में से 540 आपका इज द राइट आंसर। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ना लुक एट दैट, इसको आपने बिग मेथड से करा था ना, तो सबसे पहले n कितना है 5, a कितना है आपका 2, b कितना है आपका 1, p विल बी 1, q विल बी 1, n इज माई 5। तो 5/2 करेंगे 2.5, तो ये किसके बीच में लाई करता है आपका 2 and 3 में, सो योर k विल बी 2 and 3। तो टर्म कौन सी होगी आपकी, टर्म तो पूछा नहीं, अगर आपसे पूछ लिया जाए टर्म विल बी थर्ड एंड दी फोर्थ। फाइन, हालांकि टर्म पूछा नहीं है तो स्किप कर देते हैं। तो पहली बात, इसके दो आंसर आएंगे ना मिडल टर्म के, तो यहां से तो पहला और ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी पावर क्या क्या आएंगी, पावर भी चेक कर लेते हैं, n p माइनस क्यू प्लस माइनस p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ये थी ना पावर आपकी। फाइन, तो फिल करते हैं, n की वैल्यू 5, p माइनस क्यू 0, p प्लस क्यू 2 डिवाइडेड बाई 2। एक बार प्लस लेंगे तो आंसर 1, एक बार माइनस लेंगे तो पावर -1। इसका मतलब आंसर आएगा x की पावर 1 एंड x की पावर -1। फाइन, तो देखो फिर भी आपका, अगर आपने वैसे नहीं डिस्कार्ड करना तो ये दो ऑप्शन आपके कैंसिल। क्लियर? नाउ अब बाकी क्या रह गया आपके पास, कोफिशिएंट्स। इसका मतलब आपका टारगेट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 निकालना और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -1 निकालना। फाइन, तो इसके लिए क्या करोगे आप, यू कैन यूज एज द पार्ट बी,
ये आपका आर हो गया, इसके लिए ये वाला आर हो गया, तो आप उससे सॉल्व कर लीजिए, फाइन। बट उसमें भी तो के निकालना है, लेकिन के तो आपको निकल ही गया, फाइन। तो दो केस बनेंगे, एन सी के और एन सी के, फाइन। ए कितना आपका 2 रेज टू पावर 5 माइनस 2 इज 3, बी आंसर कितना है 1 पावर 2, इसमें भी लगा दो 2 1 रेज टू पावर 3। तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा 5c2 5 इंटू 4 2 इंटू 1 इंटू 8, कितना हो गया 20 10 80। इधर से 5 4 3 3 2 1 into 4, 3 and 3 will be cancelled, 2 and 2 cancel, that is my 40. So that is the coefficient of 2, 2 के साथ पहला coefficient था k, so 80x 40k, so C is the right answer of the problem. Fine. तो आप देखो कितना, अभी आप लग रहा होगा कि आपको सर समय ज्यादा लग रहा है, बिकॉज अभी ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपने करा है। अब आप अगर ट्रिक समझ गए हो, देन आई कैन स्टार्ट विद दी लॉन्ग मेथड्स और शॉर्टकट ट्रिक्स। चलिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म, फाइंड एन कितना आपका 4, के कितना हो जाएगा n/2, फाइंड। तो आंसर कितना हो गया 4ck, ए कितना आपका 2 रेज टू पावर, और बी कितना आपका 3 रेज टू पावर 2। आप कंपेयर करोगे ना, a2 b3 p0 q इज -1, फाइन। आपका कितना आंसर हो गया 4 इंटू 3 2 इंटू 1 4 इंटू 9 6 इंटू 36 216 इज दी राइट। और अगर आपसे ये पूछे कि मिडल टर्म कौन सी होगी, इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा, बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मिडल टर्म, के कितना आया आपका 2, so that will be the third term is the middle term. और अगर आपसे कोई पूछ ले what is the coefficient of the 216, मतलब इसका x की पावर कितनी आएगी, फाइन फाइन, वो क्या आएगी, पावर निकालनी है आपको, n इज इवन, तो पावर का क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, शॉर्टकट ट्रिक्स, n p minus q divided by 2, so n will be by 4, p will be 0, q will be -1 divided by 2, so that is 2। इसका मतलब जब आप इसको एक्सपैंड करोगे, फाइन, उसके बीच में एक टर्म आएगी पॉजिटिव 216 x की पावर 2, वो आपकी क्या होगी, दैट इज माय मिडल टर्म, फाइन। दैट इज अ कंप्लीट मिडल टर्म। लेकिन क्वेश्चन में तो कोफिशिएंट पूछा था ना, तो कोफिशिएंट मतलब 216 इज द राइट आंसर। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ अगेन, तो आप देखो इसमें पावर है ना, पहले a कितना है आपका 4, b कितना है आपका 2, p विल बी 0, q विल बी -1, n इज माई 6। तो पहले पावर ही निकाल लेते हैं, उसी से ऑप्शन डिस्कार्ड कर देंगे, n p minus q by 2, so 6 0 plus 1 over 2, that is my 3। इसका मतलब जो आंसर आएगा x की पावर 3 होगी, साथ में कुछ कोफिशिएंट, x की पावर 4, ऑप्शंस कैंसिल, एक ही ऑप्शन बच गया, दैट इज द राइट आंसर, फाइन। दिस द फर्स्ट मेथड। कितने सेकंड लगे आपको, 10 सेकंड भी ज्यादा कह रहा हूं मैं आपके लिए, फाइन। सेकंड मेथड, अगर आप k निकालना चाहो इसका, n/2 करोगे, दैट इज अ 3, फाइन, विच इज इंटीजर, आंसर कितना हो गया 6c3 a raised to power n minus k, b raised to power k। Now you can open this bracket, 6 5 4 divided by 3 2 1, 4 cube is 64 into 8, and when you solve them, fine, so 64 into 20 into 64 into 8, so 10240 is the right answer of the problem। बाकी 1024 कहीं भी नहीं है, तो अगेन द राइट आंसर इज B is the correct answer। Okay, find the middle term, and A कितना आपका 1, B is my 1, P is equal to 2, Q is equal to -1, N is my 3, फाइन। तो पहले पावर देख ले कितनी होगी, N is my odd, फाइन, तो पावर कितनी होगी P minus Q प्लस माइनस P plus Q डिवाइडेड बाई 2, दैट इज माई पावर, फाइन। तो फिल करते हैं वैल्यू, n इज माई 3, p माइनस इज 3, p प्लस q दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 9 plus 1 10, दैट इज 5, एंड 9 minus 8 दैट 5 and 4, फाइन।
5 एंड 4, तो 5 तो कहीं भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये देखो k निकालते हैं हम, 3/2 करेंगे तो कितना आएगा 1.5, इट लाइज बिटवीन 1 and 2, so that means k will be 1 and 2। फाइन, तो आंसर निकाल लेते हैं। तो पहला आंसर क्या है आपका, n c k a की पावर b की पावर 1, तो कितना आंसर हो गया 3। फाइन, और 2 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लो, 3c2 a raised to power 3 minus 2 b raised to power 2, so again answer is 3, so that means the answer is 3x raised to power 4 is the correct answer of the problem। A is the right answer। अगर इसके बीच में कहीं 3x की पावर 5 भी लिखा होता, that is also the right answer। Okay, find the middle term in the expansion of, चलिए this is the exercise for you। फाइन, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन है, A लिख लो कितना है, B लिख लीजिए, P लिख लीजिए, Q लिख लीजिए और N लिख लीजिए। फाइन, मिडल टर्म बोला है, पावर निकाल लीजिए आप, पावर कौन से फॉर्मूले की, इवन पावर की। फाइन, तो इवन पावर में कुछ ऑप्शंस कैंसिल हो जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, एंड यू कैन टेल मी योर आंसर इन दी कमेंट बॉक्स। दिस द क्वेश्चन नंबर 1। फाइन, आप आंसर ऐसे लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। फाइन, जो भी अप्रोच आपने लगाई है, अगर आपने पावर की अप्रोच से सॉल्व करा है, यू कैन राइट एज ए पावर इज दिस आंसर हियर। अगर आपने पहले k निकाला है, इसका k कितना हो जाएगा, 10/2 इज 5। फाइन, तो k निकालिए, उसके आंसर निकालिए, तो जो भी अप्रोच से आप सॉल्व करोगे, यू कैन टेल मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म्स, कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म मतलब जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, फाइन, उसके बीच में कोई ना कोई एक मिडिल टर्म आएगी, वो क्या होगी। सबसे पहली बात, पावर बेस, पहली बात तो कोएफिशिएंट बोला है। फाइन, कोएफिशिएंट इज ऑलवेज द कांस्टेंट टर्म होगी आपकी। फाइन, मिडिल टर्म नहीं ना पूछा आपसे, कोएफिशिएंट पूछा है। कोएफिशिएंट तो ऐसे ही आएगा ना, जैसे मान लो अल्फा x की पावर r, तो ये पूछा है इन्होंने अल्फा, तो इसका मतलब ये x वाला तो कभी नहीं आंसर आएगा, दैट ऑप्शन विल बी कैंसिल। फाइन, तो आपका n कितना है 4। फाइन, a कितना है 2, b इज माई 3, p is my 0, q is my -1, so your k will be n/2, that is my 2, it is an integer, so the answer is 4c2 2 raised to power 2 3 raised to power 2, so answer will be 4 into 3 2 into 1 4 into 9, that's a 2, is a 6 into 36, answer is 216 is the right answer of the problem। Fine, और अगर आप पावर निकालना चाहते हो, फाइन, अगेन n इज इवन, so power will be p, फाइन, n is my 4, 0 plus 1, so that is my 2। फाइन, तो आपका आंसर जो है वो 216x², दिस इज नॉट द कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट नहीं है, दिस इज द कंप्लीट मिडल टर्म। फाइन, और ये कौन सी टर्म होगी, बिकॉज k इज इक्वल टू 2, सो दैट विल बी द थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये जो टर्म आएगी आपकी जब आप इसको एक्सपैंड करोगे, दैट नंबर इज बाय 216x²। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द मिडल टर्म्स। चलिए फिर से मैं आपको दो मेथड से बता देता हूं इसको भी। फर्स्ट मेथड इज द फिफ्थ टर्म, ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। मान लो आपका n जो है वो 6 हो गया, तो k मिडल टर्म निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, यस, k निकालेंगे, उसमें 1 प्लस कर देंगे, वही तो आपकी टर्म है ना आपकी। फाइन, तो इसका k कितना हो गया 3, अगर k 3 है तो मिडल टर्म क्या हो जाएगी आपकी 4। फाइन, लेकिन इन्होंने तो फिफ्थ पूछी है, इसका मतलब 6 तो आपका नहीं होगा, पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। लुक एट द सेकंड ऑप्शन, क्या n अगर आपका 7 है, इफ n is 7 then n/2 3.5 which are lies between 3 and 4। Fine, so therefore k will be 3 and 4, so if k is equal to 3 then the term will be fourth, if k will be 4 then the term will be fifth, yes 7 will be possible। Fine, इसमें भी 7 पॉसिबल है, 8 भी पॉसिबल है, दोनों में, तीनों में 8 पॉसिबल, तो 8 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हम चेक करते हैं 9 और 10 को। क्या 9 पॉसिबल है आपके पास, इफ n is equal to 9 then it's a 4.5,
It lies between 5 and 4. So this is my k. K is equal to 4. K is equal to 5. If k is equal to 4, then the term will be 5. If k is equal to 5, the term will be 6. तो यहाँ से 5 मिल गया ना आपको. तो 9 is also possible. Fine. तो 7, 8, 9 तो possible हो गया आपका. इसमें 9 नहीं है. That option is cancelled. अब चेक कर लेते हैं क्या 10 भी possible है. 10 नहीं होगा possible because देखो 7 तो possible था ना आपका. इसमें 7 नहीं है. But how? If I say n is my 10, then n by 2 कितना हो गया 5. तो k is equal to 5. अगर k 5 है तो टर्म कौन सी बनेगी आपकी. इसे सिक्स्थ टर्म, लेकिन इन्होंने क्या बोला आपके पास फिफ्थ टर्म. तो राइट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर. फाइन. ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड बाय यूजिंग द शॉर्टकट ट्रिक्स. सेकंड मेथड से देख लेते हैं. n, ये n आपका क्या होगा. इट मे बी इवन. फाइन. और इट मे बी ओड. अगर तो ये इवन है तो nth k की वैल्यू ये होगी k प्लस 1. ये आपका 5 के इक्वल होना चाहिए. फाइन. अगर ये ओड है तो इसमें k क्या था आपका n माइनस 1 ओवर 2 एंड n प्लस 1 ओवर 2. फाइन. तो इसमें 1 प्लस कर दीजिए. दैट इज k n प्लस 1 n प्लस 3. दिस आर द टू मिडल टर्म. ये क्या कह रहा है 5 के इक्वल होना चाहिए. तो सॉल्व कर लो. इससे कितना आ गया 4. n इज माई 8. फाइन. इससे सॉल्व कर लेते हैं 10 माइनस 1 दैट इज 9. और इसको सॉल्व करते हैं 10 माइनस 3 7. तो कितने आंसर हो गए 7, 8 एंड 9. so that is a C is the right answer of the problem. बच्चों याद रखो whenever you have the n term, अगर आप शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं लगाना चाहते then the middle terms क्या क्या होंगी इसकी भी. Fine. That depending upon whether n is my even or n is my odd. अगर even है then only one middle term and that you can find it as n by 2 plus 1. ये आपकी middle term है. If it is odd then your middle term will be n plus 1 over 2. Fine. And n plus 3 over 2. These are my two middle term. तो यही मैंने लगाया. क्वेश्चन में क्या 5 फिफ्थ है तो इसको भी 5 की इक्वल कर दिया. इसको 5, इसको 5. चलिए नेक्स्ट वन. फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ द मिडल टर्म इज माई 19. देखिए 2n प्लस 1 इज माई ओड टर्म. फाइन. अगर ये ओड है देन यू कैन यूज द सेम शॉर्टकट ट्रिक्स. इसका मतलब n प्लस 1 ओवर 2 और n प्लस 3 ओवर 2. या तो ये 19 के इक्वल होगा और इधर दिस नंबर इज 19. इसको सॉल्व कर लेते हैं. n विल बी 19th term. Fine. So that will be 38. Sorry 2n. n की वैल्यू 2n है. सॉरी n is not n. इस केस में n आपका 2n है. तो n this is n plus 1 over 2 and n plus 3 over 2. That is my 19 or that number is my 9. Fine. So if you solve them, it is the 2n plus 2 n plus 1 is equal to 19. So that number will be 18. Fine. और इधर से कितना आ जाएगा. It's a n plus 2 is equal to 19. n is my 17. So that means there are the two middle terms. Fine. That is 18th and sorry n is my 17 and 18. तो जब भी आपके पास दो ऑप्शंस आ जाएं और उसमें से एक ऑप्शन को चूज करना हो, always prefer the first one. Fine. First one means ये वाला. Fine. Always prefer the first one. तो आपका n कितना आया 18 और मोर ओवर 17 इसमें आंसर भी नहीं है. Fine. अगर यहाँ पे 17 भी आंसर होता और 18 नहीं होता then you can write that 17 is the answer. अगर दोनों आंसर है then दोनों टिक हो जाएंगे. Find the middle terms of the series. n कितना आपका 80. बच्चों देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड हो गया. मेरी शॉर्टकट ट्रिक्स यहाँ भी काम करेगी आपके लिए. के कितना हो गया 40. तो स्टार्ट 80 सी 40. ए तो ए पूरा ले लेते हैं हम. ए रेज टू पावर 40 बी रेज टू पावर 40. तो आप देखो एनसीआर में यहाँ 39 लिखा है. इट इज अ 41. दिस नंबर इज 41.
द राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर। लगे ना 10 सेकेंड आपको? फाइन। अब फिर से देखते हैं अभी। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म। एन कितना है आपका 4, के कितना हो गया आपका 2। फाइन, तो आंसर कितना हो गया 4c2, ए कितना है 1 और बी कितना है 3 raised to power 2. Now you can solve them. 4 into 3, 2 into 1 into 9, 2 into 2 6, 6 into 9, 54 is the right answer of the problem. और अगर आपसे कोई इसमें पावर पूछ ले फाइंड कि कोफिशिएंट क्या होगा उसके पास, तो वो कैसे आएगी? इवन नंबर है, फाइन, n/2 p minus q। p कितना इसमें कंपेयर करो, p is my 0, q is my -1, so that will be 2, so that means 54 x square आपकी एक मिडल टर्म बन जाएगी। फाइंड द लार्जेस्ट कोफिशिएंट। जब भी लार्जेस्ट कोफिशिएंट आए दैट मींस दिस इज द मिडल टर्म। फाइन, लार्जेस्ट कोफिशिएंट मींस मिडल टर्म। n is my 10, a is equal to 1, b is equal to 1, p is equal to 0, q is equal to -1. So based on the n, can you find the k? K will be 5. So your middle term will be 10c5, a raised to power 5, b raised to power 5. So that will be factorial की फॉर्म में लिख लेते हैं इसे 10 factorial, 5 factorial, n minus r factorial. So 10 divided by 5 factorial square, बाकी आपका 5 and 4 are cancel. Fine. चलिए look at the next one. The coefficient of the middle terms in the expansion 1 plus x square is my p. फिर से कोई दिक्कत नहीं है। n कितना आपका 2, k कितना हो गया 1, so middle term will be 2c1, 1 raised to power, ये वैल्यू आपकी p हो गई, so p will be my 2. Clear? Now look at the another terms. The coefficient of 2n plus 1 is a odd term. इसके दो आएंगे coefficients middle terms, q and r they are given. Fine. And then you can find the relations. Fine. अब आप कैसे निकालोगे? I can use the part A of my Bernoulli of the binomial theorem lecture. Fine. तो क्या लेना आपको? आपकी मर्जी है, कोई मर्जी एक n ले लो. If I choose n is 1, तो ये क्या बन गया 1 plus x cube. Now it's a odd, n/2 करेंगे 1.5. So that lies between 1 and 2. k की वैल्यू कितनी कितनी आ गई 1 and 2. तो जब आप पहली बार निकालोगे 3c1 के लिए 1 raised to power 2, a b raised to power, तो ये वैल्यू आपकी किसकी है q की, और r की वैल्यू क्या है दूसरे k के लिए 3c2, 1 raised to power 1, b raised to power, तो ये कितना आ गया आंसर 3. k the middle term k is equal to 1, n is equal to 1, so highest, तो ये कितना आ गया आपके पास, it is my 3c2, again it is 3. So you can see p is my 2, q is equal to 3, तो कौन सा ऑप्शन सेट हुआ? None of them. Fine. So none of these is the right answer. तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। अगर इस स्टेटमेंट में यहाँ पे 2n minus 1 होता, मान लो, पहले आप भी एक बार सॉल्व करना, ओके? आपका मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ हो, यू कैन सॉल्व इट एंड लेट मी नो द आंसर्स। फाइन, अगर यहाँ पे 2n minus 1 होता, फाइन, देन व्हाट विल बी हैपन? अगर आप फिर से n की वैल्यू 1 ले लो, फाइन, अगर n 1 लिया देन द एक्सप्रेशन विल बी 2 minus 1 is 1, n will be 1, n/2 is my 0.5 which are lies between 0 and 1, so k will be 0 and 1. तो फिर आप उसमें देखते हैं 1c0 a and 1c1, इस दोनों के आंसर हो गया आपके 1 and 1. क्या कोई आंसर मैच हुआ? q and r, p is equal to 2, फाइन, q and r is 1. तो अगर तो यहाँ आंसर माइनस है तो आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा. इफ इट इज अ पॉजिटिव देन यू कैन डू इट बाय ऑन एंड लेट मी नो अगर कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं कैलकुलेशन. चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन. p is a real numbers, middle term in the expansion is फाइन. अब इसके साथ पावर नहीं ना लिखी हुई, सो दैट्स अ कोफिशिएंट. n कितना है 8, तो k कितना हो गया
4. Once k will be 4, you can start with the a p over 2 and b raised to power. That number is my 11, 20. Now you can solve them. 8, 7, 6, 5 divided by 4, 3, 2, 1. तो ये 2 की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा. इट्स अ p रेज टू पावर 4. 11, 20. 4 2 यार 8, 3 2 या 6, 5 and 2 10. 10 से कैंसिल हो जाएगा. p रेज टू पावर 4 is 112 divided by 7. So 7 1 is 7. 42, that's a 16. P raised to power 4 is 16. P square will be 4. P will be plus minus 2 is the right answer of the problem. Look at the next one. Find the middle terms of the series. देखिए यहाँ पे एक से 11 टर्म्स है ना. यहाँ पे आपको 2 ही टर्म चाहिए बस, 3 नहीं चाहिए आपको भी. फाइन. तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये अंदर वाली टर्म किसका एक्सपेंशन हो गया. इट्स a माइनस बी होल स्क्वायर. फाइन. तो ये क्या होगी 1 माइनस 3x स्क्वायर के साथ पावर 2n करेंगे, दैट्स अ 4n. फाइन. अब आपको टर्म पूछा है. फाइन. तो n कितना है आपका 4n. तो k कितना हो जाएगा आपका, k विल बी 2n. तो आपकी टर्म क्या हो गई आपकी k प्लस 1. 2n प्लस 1th टर्म इज द राइट आंसर. It's a 2n plus 2, 4n plus 1, 2n plus 1 is the right answer of the problem. Okay, look at the next one. If the middle term of the expansion is, so n के ऊपर dependency है, I can use the part A of my lecture. Okay, तो इसको मैं n की वैल्यू को 1 ले लेता हूँ. तो सीरीज क्या बन गई है मेरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर. गिवन क्या आपके पास मिडल टर्म आपको दी हुई है इन्होंने k, n की वैल्यू 1 लिया मैंने, 2 रेस्ट पावर 1, 1 फैक्टोरियल x की पावर 1. बेसिकली दिस इज माय 2k ऑफ x. अगर आप इसे कंपेयर करो, a विल बी 1, b विल बी 1, p विल बी 0, q विल बी -1. तो पावर चेक कर लेते हैं क्या x की पावर 1 आ रही है इसमें. n इज माई इवन, n into p minus q divided by 2. n is my 2, p is 0, q is equal to -1. yes it is a 1. तो मतलब x की पावर 1 तो बन गया आपका. फाइन. k कितना आएगा इसमें, सॉरी k तो लिखा हुआ है ना, कोई और ना सिंबल ले लेते हैं. इसका हाफ कितना हो गया 1. सो आंसर विल बी 2c1 a रेज टू पावर 1 b रेज टू पावर 1. तो कितना आंसर होगा ये 2. फाइन. 2 इंटू एक्स. इन दोनों को कंपेयर कर लो आप. फाइन. तो कितना हो गया k. फाइन. कंपैरिजन का k है ये. अब आप ऑप्शन में चेक कर लेते हैं. इफ n इज इक्वल टू 1 तो ये कितना बन गया आपका 2. दैट ऑप्शन इज कैंसल. इट्स अ 3 फैक्टोरियल, इज नॉट ए 1. n इज इक्वल टू 1 तो ये कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2, इज नॉट ए 1. n की वैल्यू 1 फिल करी तो ये 1 बन गया आपका. d इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. फाइन. तो बाय यूजिंग द पार्ट ए, अगर आप चाहते हो पार्ट ए में मैंने ये भी करवाया था आपको, यू कैन चूज n इज इक्वल टू 2 एज वेल, तब भी आपका आंसर यही आएगा डी. यू कैन डू इट बाय ऑन. चलिए, दिस इज द क्वेश्चन विच इज एन एक्सरसाइज फॉर यू. फाइन. करिए सॉल्व. क्या आपको 10 सेकंड या 15 सेकंड में आंसर मिल रहा है? आई कैन वेट फॉर यू. फाइन. मैं आपको हिंट देता जा रहा हूं. n की इवन वैल्यूज है और 2n माइनस 3 ये आपको टर्म बोलिए 11. ये सोच लो क्या ये इवन है कि ओड है, बस सिर्फ इतना सोच लो आप. फाइन. अगर तो ये इवन है, फाइन, तो आपका आंसर क्या होगा n ओवर 2 प्लस 1. मतलब ये किसके इक्वल करना है आपको 11 के. अगर तो आपको लगता है ये ओड है तो आपकी टर्म क्या बनेगी n प्लस 1 एंड n प्लस 3 ओवर 2. फाइन. तो n की वैल्यू क्या है आपकी 2n माइनस 3. इसको आप एक बार 11 के इक्वल कर लो और एक बार इसको, एंड सॉल्व देम एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट बॉक्स क्विकली. फाइन. और हर कमेंट्स के साथ ये भी बताइए आपको कितने सेकंड का समय लग रहा है सॉल्व करते हुए. फाइंड द मिडल टर्म्स इन द एक्सपेंशंस. a is 1, b is equal to 1, p is equal to 0, q is equal to 1, n is equal to 10. फाइन.
तो पहले तो पावर में भी चाहिए ना आपको, n इज इवन, तो पावर निकाल लेता हूं क्विकली से, p माइनस क्यू ओवर 2 कितना हो गया ये 5, 0 माइनस 1 दैट इज -5 मीन्स x रेज टू पावर -5 में आंसर आएगा। दिस द 1 6 फाइन। और वो निकालोगे कैसे, k कितना हो गया आपका n ओवर 2 5, तो 10 c5 a रेज टू पावर 10 माइनस 5 b रेज टू पावर 5, तो दैट इज अ 10 c5 और साथ में कोफिशिएंट x की पावर 5, c इज द राइट। फाइंड द लार्जेस्ट कोफिशिएंट, फाइंड लार्जेस्ट कोफिशिएंट मींस इट्स अ मिडल टर्म। एक क्वेश्चन मैं इसका करवा चुका हूं, सो यू कैन डू इट बाय एक्सरसाइज। फाइन, मैं वेट कर रहा हूं 15 सेकंड के लिए, आपके लिए रुका हूं मैं 15 सेकंड। ठीक है, मैं काउंट कर रहा हूं टाइम पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। उम्मीद करता हूं अभी तक आपने कमेंट कर दिया होगा। चलिए, कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म्स, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है ओड, सो 7/2 3.5, तो दैट आंसर इज लाइज बिटवीन 3 and 4। k का आंसर कितना हो गया 3 and 4। क्लियर। अब आप इसमें देखो सभी में दो दो आंसर्स हैं, a कितना है आपका 2, p कितना है 0, b आपका कितना है -1/3 और q आपका कितना है -3। फाइन, तो पहले k3 के लिए निकालते हैं, n c k a रेज टू पावर 7 माइनस 3 एंड b इज -1/3 रेज टू पावर 3। तो ये देखो ये नंबर नेगेटिव आएगा ना आपका आंसर, तो मतलब पहला आंसर नेगेटिव, तो ये दो ऑप्शन तो आपके कैंसिल होंगे। फाइन, तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दोनों में आंसर सेम ही है। फाइन, लेकिन मैं आपके लिए करना चाहूँ कर देता हूँ, लेकिन एग्जामिनेशन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फाइन, सॉल्व करने की तब जरूरत है जब ये दोनों आंसर अलग अलग हों आपके। तो ये कितना हो गया इंटू 16 इंटू 1/27 नेगेटिव का, तो देखो 3 2 या 6। फाइन, और ये कितना हो गया आपका 35 इंटू 16 डिवाइडेड बाय माइनस आगे लगा लो 27, तो 16 5 या 80 6 5 -560/27। सिमिलरली अब k इज इक्वल टू 4 के लिए कर लेते हैं, 7 c4 2 रेज टू पावर 3 -1/3 पावर 4, तो जैसे ही पावर 4 करा तो ये नेगेटिव की वजह से आंसर कितना आएगा पॉजिटिव, लेकिन यहां तो नेगेटिव दिया हुआ है, सो डी ऑप्शन कैंसल, बी इज द राइट आंसर ऑफ द मिडल टर्म्स इन द एक्सपेंशंस। एन की वैल्यू कितनी है आपकी 12। फाइन, और आपको इन टर्म्स ऑफ वाई चाहिए ना आपके पास, चलिए एन की वैल्यू 12 है, तो के कितना हो गया आपका 6, तो आप एन सी के ए सिर्फ y की टर्म में लिखते हैं, मतलब a आपका 2 12 माइनस और b आप ले लेते हो x को छोड़ के -3y। फाइन, तो यहां पे देखो पॉजिटिव आएगा, सारे पॉजिटिव है, तो 12 11 3 4 5 और 6 डिवाइडेड बाय 6 5 4 3 2 1, 2 रेज टू पावर 6 3 रेज टू पावर 6, 6 इंटू 2 12 कैंसल, 5 इंटू 2 फाइन, 4 इंटू 8 2, 3 इंटू 3, तो ये कितना बच गया ऊपर 11, 6 12 इंटू 7 2 रेज टू पावर 6 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3 कर सकता हूँ ना, दैट्स 64, और 3 रेज टू पावर 3 इज 27 इंटू 27। आप इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो भी आपका आंसर, अब सिर्फ लास्ट डिजिट ही देख लो ना, 4 8 में से आएगा कि नहीं, 84 फाइन 11 64 एंड 27 इंटू 27, लास्ट डिजिट ही आप चेक कर लेना इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा, ए बी सी डी में से, यू कैन चेक इट बाय ऑन। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म्स, n इज माई 8। अगर यहाँ पे कहीं पे x की पावर में भी लिखा होता ना कुछ, तो पहले पावर चेक कर लेते आप, लेकिन यहाँ तो लिखा नहीं हुआ, तो k कितना हो गया आपके पास, k विल बी 4,
Answer is 8C4. A will be my 1, B will be -1/5 raised to power. ये तो आपको बच्चों अगर नहीं समझ में आ रहा है ABC में कैसे लिख रहा हूं, मस्ट वॉच द पार्ट B. फाइन, P will be 1, Q will be -3. तो ये कितना आंसर हो गया? 8 7 6 5 4 3 2 1. 1 की पावर 1 तो ये रहेगी, इसे 625. डिनोमिनेटर तो 625 बन गया. 4 2 यार 8, 3 2 यार 6, 10 70 ओवर 625. तो 625 वाले 70, ये आंसर करेक्ट हो गया आपका. फाइन, अब इसको ये 5 से अगर मैं कैंसिल करूं, 5 × 5 14 125. This answer is also correct. A and D are the right answer of the problem. The coefficient of the middle terms, n is my 4, k will be my 2. What is the A? B is my -3. So your answer is NCK, A raised to power n minus k, B raised to power 2. तो ये आंसर पॉजिटिव बनेगा, तो ये 2 नंबर तो पहले ही कैंसिल हो गए. 4C2, 4 × 3, 2 × 1, 4 × 9. So that will be 2. 6 × 36, 216 is the right answer of the problem. Okay, look at the next one. The coefficient of the middle terms in the expansion 1 plus lambda x raised to power 8 and 1 minus lambda x raised to power 6 are equal. इन दोनों के coefficients of the middle term. Fine. Again, इस केस में आपका n कितना है? 8. तो k कितना हो गया? 4. So that means 8C4. A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू लैम्डा है. इधर से देख लेते हैं, k कितना हो गया इसके लिए? 3. So 6C3. A will be 1, k will be minus lambda. So इसको सॉल्व कर लेते हैं. 8 7 6 5 4 3 2 1 lambda raised to power 4. ये कितना हो गया? 6 5 4 3 2 1. इट इज माइनस लैम्डा क्यूब. तो ये लैम्डा क्यूब से ये कट गया, एक लैम्डा रह जाएगा. फाइन. 3 2 या 6, 4 2 या 8. So left hand side is my 70 into lambda, right hand side is 3 2 या 6, 20 of negative. Lambda will be -2/7 is the right answer of the problem. Okay, which is similar to the previous one. Yes, it is similar to the previous one. Now it's a question for you. Okay, I give you the 15 second. Fine, I count down the time periods. You can solve it and let me know the answer in the comment box. अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर डालोगे तभी तो पता लगेगा कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं. फाइन, सो आई कैन स्टार्ट द टाइमिंग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. टाइम्स अप. चलिए नेक्स्ट वन. If n is my even natural number, then the middle terms in the expansions, I can use my part A. Fine. You can choose n is any even number. Let's say n is my 2. तो आपकी expansion क्या बन गई और term क्या बन गई? Fine. Then n is my 2. What is the k? K is my 1. A will be 1. B will be 1. तो आपका क्या बन गया आपके पास? 2CK A raised to power 1. 1 raised to power 1. Answer is my 2. Fine. Now look at the options. n की वैल्यू 2 फिल करो. It's a 2 factorial divided by 1 factorial. Answer is my 2. Look at the second. आप इससे करेक्ट नहीं कर सकते बच्चों. फाइन. अगर सारे ऑप्शन डिस्कार्ड होते हैं then only you can correct them. 2 factorial divided by 1 factorial square. आंसर हो गया 4. लेकिन आपको तो 2 चाहिए ना, तो बी ऑप्शन का आंसर नहीं मैच हुआ. Third options, n is my 2 factorial divided by n by 2, that is a 1 factorial square. Answer is 2. देखिए दो ऑप्शन करेक्ट हो गए ना, तो आप करेक्ट नहीं कर पा रहे इसी वजह से. 2 factorial
2 into 1 whole square, so that will be 1 over 2, so that option is also cancel. दो ऑप्शन कैंसिल हो गए. अब आप n को चेंज कर देते हैं. लेट्स से n इज माई इवन नंबर लेना है तो n इज माई 4. अगर n 4 है तो देन योर k विल बी माई 2. then your answer will be 4c2 1 raised to power 2 1 raised to power 2. So that will be 4 into 3 2 into 1. So answer is 6. Now look at the first and second. पहले ऑप्शन में n की वैल्यू 4 लिया आपने. So 4 factorial divided by 2 factorial. 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1. 2 factorial is 2 into 1. 2 and 2 will be cancelled. 12. लेकिन आपको तो 6 चाहिए. ए ऑप्शन विल बी कैंसल. फाइन. अब चेक कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं. 4 फैक्टोरियल, दैट नंबर विल 4 by 2 is a 2 factorial whole square. Fine. It is my 24 and 2 factorial is 2. 6 is the matching. So C is the right answer of the problem. The middle term in the expansion is okay. So इसमें A कितना आपका 2, B कितना आपका -1 over 3, P कितना आपका 0, Q कितना आपका -3, N कितना आपका 7. So N by 2 is my 3.5 which are lies between 3 and 4. Therefore K will be my 3 and 4. Is it okay? Now you can start with this 7C3 A raised to power 4 B raised to power -1 over 3. फाइन. और अगर 4 के कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे 7C4 2 raised to power 3 -1 over 3 raised to power yes which is 4. अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपको तो पावर 9 भी चाहिए ना, तो पहले पावर को चेक कर लेते हैं. n इज माई ओड. फाइन. ओड के लिए क्या फॉर्मूला था आपके पास. n p माइनस क्यू प्लस माइनस p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2. अब ये चेक कर लेते हैं क्या ये प्लस के कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है 9 के नेगेटिव के कॉरस्पॉन्डिंग. वही आपका आंसर इन दोनों में से होगा. n इज माई 7, p माइनस क्यू इज ए 3, 7 3 are 21, p माइनस क्यू इज p प्लस क्यू इज माई -3. तो एक बार प्लस लेंगे तो दैट विल बी 21 माइनस 3 18, दैट इज 9. और अगर आप माइनस लोगे तो ये प्लस हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2 इज 12. तो पहली टर्म आपको बनी है पावर 9 की जो आपको चाहिए. फर्स्ट टर्म इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द 3. तो इसको सॉल्व कर लो. 765 and it is 3 to 1 into 2 raised to power 6 16 into -1 over 20 9 3 are 27. फाइन. तो कितना आंसर हो जाएगा. 3 2 या 6 विल बी कैंसल. 7 5 या 35 इंटू 16 माइनस ओवर 27. इसका कोफिशिएंट क्या है आपका x की पावर 9. फाइन. इसकी जरूरत नहीं है अब आपको. फाइन. अब आप कंपेयर कर लीजिए. a ओवर 27 इट इज -35 इंटू 16 ओवर 27. सो a कितना हो गया आपके पास. a विल बी -35 इंटू इट्स अ नेगेटिव तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव कैंसिल होगा. यहाँ पे फ्रैक्शन में है दैट ऑप्शन इज ऑल्सो कैंसल. यू कैन चेक वेदर दिस आंसर इज 560 और नॉट. 6 5 33 21 5 3. So 560 is the right answer of the problem. Fine. Look at the next one. If the middle term is x plus 1 over x raised to power 12. Fine. Then the value of the m पूछा आपसे. n कितना आपका. k कितना हो जाएगा 6. तो पावर पूछिए ना आपसे. पावर का क्या शॉर्टकट ट्रिक्स बताई मैंने आपको. n p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2. फाइन. तो कंपेयर करते हैं. a कितना है 1, b कितना है 1, p कितना है 1, q कितना है आपका 1. So what is the n into p minus n is 12, p minus q divided by 2. So that is my 0. M is my 0 is the right answer of the problem. और अगर आपसे इस क्वेश्चन में k भी पूछ लिया जाए तो k क्या आपका कोफिशिएंट्स n 12 c6 1 raised to power 6
1:6। इसको सॉल्व कर लेना 12C6 को, जो आंसर आएगा आपके पास, दैट इज अ राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। इज इट ओके? चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ द टर्म्स। अब यहां पे मिडल टर्म कहीं लिखा है आपको? इज इट गिवन दैट मिडल टर्म? नो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? नंबर ऑफ द टर्म्स। तो मैं इसका भी शॉर्टकट ट्रिक्स दे देता हूं आपको पहले ही। फाइन, whenever you have x plus n raised to power n, then number of the terms is n plus 1। एक बात याद रखना, यहां पे सिर्फ दो ही टर्म्स होनी चाहिए, a और x। यहां पे तो बहुत सारी है ना, दो ही टर्म्स होनी चाहिए, देन यू कैन राइट द नंबर ऑफ टर्म्स इज n plus 1। फाइन, अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले नंबर ऑफ दो में कन्वर्ट करते हैं। ये देखो, ये तो आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है। फाइन, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, x minus y raised to power 20। When you can get a 20, how many number of the terms? n plus 1। Fine, so 21 is the right answer of the problem। The total number of the terms in the expansion of, अच्छा अब यहां पे कुछ बीच में माइनस हो गया, तो मैं आपको पहले शॉर्टकट टेक्स्ट दे देता हूं, x प्लस a, चलिए a भी छोड़ते हैं, जनरली बता देता हूं मैं, n माइनस x माइनस वाई रेस्ट पावर n। और ये भी तो हो सकता है आपके पास, मैं आपको दोनों की शॉर्टकट ट्रिक्स बता देता हूं, कहीं आप सोचो कि सर एक क्वेश्चन के लिए बता दिया और एग्जाम में दूसरा आ गया हो, मतलब यहाँ पे माइनस हो चाहे प्लस हो। फाइन, अब यहाँ पे दो केस बनेंगे, इफ n इज माई इवन, फाइन, और n इज माई ओड, ये तो दो ट्रिक्स बनेंगे ना आपके पास। नाउ आई कैन टेल यू इफ दैट इज माई नंबर ऑफ द टर्म्स। फाइन, अगर तो आपके पास n इवन है, whenever n is my even, then your answer will be n over 2। whenever n is my odd, then your answer will be n plus 1 over 2। Similarly, दूसरे केस के लिए नंबर ऑफ द टर्म्स, जब यहां पे बीच में हो पॉजिटिव, अगेन यू हैव द टू टर्म्स, टू केसेस व्हेन n is even and when n is odd। so अगर आपके पास n even है, then your answer will be n over 2 plus 1, and whenever n is odd, then answer will be n plus 1 over 2। Fine, अब आप देखिए, x and y can have any real number, कोई भी नंबर रियल हो सकता है। क्लियर? चलिए, और यहाँ पे दोनों की पावर n सेम होनी चाहिए। फाइन, तो बताओगे कितने कितने सेकंड लगे आपको सॉल्व करने में? n इज माई 51 इज ओड, अगर ओड है तो आंसर कितना हो गया, 51 प्लस 1 over 2, 52 डिवाइडेड बाई 2, 26 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। क्लियर? चलिए, द नंबर ऑफ द टर्म्स, फिर से नंबर ऑफ टर्म पूछा है, मिडल टर्म नहीं पूछा। फर्स्ट टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फाइन, पावर 5 प्लस, अगली को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस, ये बच्चों हर बार बनेगी टर्म आपकी, फाइन, रेज टू पावर 5, तो क्या बन गया ये, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 10, 1 प्लस 2y रेज टू पावर 10। सो कैन यू टेल मी द आंसर्स? कौन सी शॉर्टकट ट्रिक्स लगी है आपके पास? प्लस आ गया बीच में, n इज माई इवन, आंसर विल बी n by 2 plus 1। कैन यू फाइंड द n by 2 plus 1? कितना आंसर हो गया आपके पास? नहीं, कहीं गलती हुई है यहाँ पे, सॉरी, हाँ, यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक्स में देखो, यहाँ पे क्या था, नेगेटिव था। फाइन, एक पॉजिटिव टर्म एक नेगेटिव, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव नहीं है ना आपके पास, और मोर ओवर ये सेम टर्म्स होनी चाहिए, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यहाँ तो x प्लस वाई और 1 प्लस 2x है, अलग अलग है ना। इसके बीच में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, n प्लस 1, इसकी कितनी होंगी नंबर ऑफ टर्म्स, 10 प्लस 1 अगेन 11, सो टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स आर 22 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। क्लियर? बिकॉज यहाँ पे देखो बच्चे, प्रीवियस वाली शॉर्टकट ट्रिक्स में x प्लस ए और x प्लस वाई एक्स माइनस वाई होना चाहिए, फाइन, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग है। हाँ, अगर यहाँ पे ये चीज हो जाती,
फाइन प्लस फाइन, फिर आप लगा सकते थे शॉर्टकट। चलिए द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, फाइन। अब यहां से मिडल टर्म नहीं पूछा, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पूछा, तो जब भी आपको सम ऑफ द कोफिशिएंट निकालना हो, फाइन, तो आप हमेशा x की वैल्यू को 1 और -1 फिल कर दीजिए। अगर 1 फिल करके आपका आंसर 0 आता है, देन यू कैन सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू -1, फाइन। तो सबसे पहले हमेशा 1 फिल करो, कितना आंसर आ गया, 1 + 1 -3 रेज टू पावर 15, तो आंसर कितना हो गया -1। 0 तो नहीं आया ना आपके पास, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, आंसर विल बी -1 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। सिंपल, क्लियर, इज इट ओके? चलिए द टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स, चलिए मैं आपको देखिए फिर से सेम बन गया ना, 1 + a 1 - a, आपको 15 सेकंड दे रहा हूं, कैलकुलेट द आंसर्स बाय यूजिंग दिस शॉर्टकट ट्रिक्स, फाइन। और मैं आपको 15 सेकंड काउंट करता हूं एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड स्टॉप 15। तो देखो आपका n क्या है 35, विच इज ओड, और आपको यहाँ पे बीच में क्या है आपका पॉजिटिव, आपका आंसर क्या होगा n + 1/2, सो 36 डिवाइडेड बाय 2, 18 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स बोला है तो पहले इनको 2 में कन्वर्ट करना होगा आपको, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 1 + 7x होल स्क्वायर एंड इट्स अ पावर 120, होल स्क्वायर को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी आपकी, नंबर ऑफ टर्म्स आर 121 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। क्लियर? तो देखो बच्चों हर क्वेश्चन को आपने 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करा है, फाइन। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, यू कैन सेंड मी द कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, fine. So I hope you have learned this, you can practice a lot of the questions only by my shortcut tricks। मेरी गारंटी है कि आपका नेट जैम और कोई भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे मास्टर कैडेट का है, कोई भी आपका क्लियर हो जाएगा चुटकियों में भी, फाइन। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन यू कैन शेयर दिस वीडियो प्लीज एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो एज वेल। हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर द वॉचिंग्स, गुड बाय चैंपियंस।